नए डब्बे की क्या जरूरत थी? इतने डब्बे घर में पहले से ही रखे हुए हैं। सास लता जी बहू मीनू से बोली। मीनू बोली, मम्मी जी, आपके हाथ के सारे डब्बे बहुत पुराने हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना धीरे धीरे नए डब्बे इकट्ठा किया जाए। लता जी बोली, बहू, ये मेरी यादें हैं जिसे मैं अपने से बिल्कुल दूर नहीं कर सकती। इसलिए कभी कोई नई चीज इस घर में लाने की सोचना भी मत। मीनू बिना जवाब दिए अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी कि आज उसे शादी किए इतने बरस हो गए हैं, मगर अब तक सास के राज में वो एक भी नई चीज अपने हिसाब से नहीं ला पाई थी। मीनू शादी के बाद तुरंत टीचर की जॉब पर लग गई थी और बचा कुचा समय बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी, जिस वजह से लता जी ने पूरे घर पर शासन जमा लिया था। हर नई चीज बस वही लाती, घर का खाना भी वही बनाती और मीनू को रसोई में ज्यादा आने भी नहीं देती थी। शुरुआती दिनों में मीनू सोचती थी कि मम्मी जी कितनी अच्छी हैं, उसकी कितनी मदद करती हैं, मगर थोड़े सालों बाद अब उसे समझ आया कि मम्मी जी का घर पर अधिकार जमाने का तरीका बस अलग है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीनू का पति लोकेश भी अपनी मम्मी का ही साथ देता था और हर बार मीनू को ही डांटता था। वैसे भी मीनू को संतान ना होने की वजह से वो अपने आप को व्यस्त रखना चाहती थी। उसने दूसरे बच्चों को पढ़ाने में ही अपनी खुशी ढूंढ ली थी, ताकि उसके दिमाग में कोई ऊट पटांग विचार ना आए। थोड़े सालों बाद देखा तो घर में भी उसका स्थान बस एक टीचर के जैसा ही था। जो रसोई में कुछ भी काम करने जाती तो लता जी उसकी बनाई हुई रोटी से लेकर उसकी बनाई हुई हर चीज में खोट निकाल देती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि मीनू अपना आत्मविश्वास ही खो बैठी। उसे लगने लगा कि शायद वो कभी घर के काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। उसका स्वाभिमान उसे हमेशा चकनाचूर होता हुआ दिखाई देता। लोकेश की बहन सोनिया और उसके बच्चे जब भी घर में आते सभी लता जी के बनाए हुए खाने की इतनी तारीफ करते कि मीनू का विश्वास और बढ़ गया था कि शायद उसमें वो खूबी है ही नहीं कि वो भी अच्छा खाना बनाए या घर संभाले। मीनू को अपनी आत्मा बार बार झकझोर कर कहती थी कि एक औरत होकर वो रसोई नहीं संभाल सकती, जबकि वो हमेशा से स्वाभिमानी स्त्री रही है। मगर यहाँ सास और पति ने मिलकर उसे इतना अपमानित किया था कि उसे अपने पर ही शक होने लगा था। खैर, अब तक तो यही होता आया था। मीनू की नौकरी में सैलरी दिन पर दिन बढ़ती गई और लता जी के कारण उसका रिश्ता रसोई से खत्म होता गया। अब तो ये आलम था कि लता जी बाहर दुनिया वालों के सामने अपने गुणगान गाने लगी कि वो इस उम्र में भी कैसे पूरा घर अकेले संभालती है। मीनू तो इस घर में मेहमान की तरह रहती है, जो सिर्फ खाती पीती है और वापस अपने काम पर लग जाती है। अगर मैं ना रहूं तो ये घर नहीं चल सकता। मीनू के कानों तक जब ये बात पहुंची तो अब उसे सहन नहीं हुआ। उसने सास और पति को सबक सिखाने की ठानी, क्योंकि सास तो सास, पति भी कभी साथ नहीं देता। वो बोली, मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि अब इस उम्र में आप अकेले कैसे काम कर पाएंगी। लता जी जानती थी कि अकेले लोकेश की सैलरी से घर का गुजारा होना मुश्किल था। वो बोली, अरे क्या जरूरत है जॉब छोड़ने की। मम्मी जी, मैं घर से ट्यूशन लेना बंद नहीं करूंगी। वो चलते रहेंगे, मगर जॉब पर 8 घंटे की ड्यूटी करने में बहुत ज्यादा समय चला जाता है, इसीलिए अब मैं काम पर नहीं जाऊंगी। और वो अपने कमरे में चली गई। लता जी ये बात सुनकर सकपका गई और 1 महीने के अंदर ही उन्हें इसका परिणाम भी भुगतने मिल गया। जब लोकेश बोला, माँ, मेरी सैलरी तो घर की ईएमआई भरने में ही चली जाती है, मैं अकेले घर का खर्च कैसे चलाऊं। लता जी और लोकेश दोनों जाकर मीनू से बोले कि तुम वापस जॉब ज्वाइन करो। तब मीनू बोली, लोकेश, मैं क्यों जॉब ज्वाइन करूं जब मैं अपनी पसंद की एक चीज भी नहीं ला सकती इस घर में। मम्मी जी ने मुझे कभी रसोई के काम में हाथ लगाने ही नहीं दिया और अब बाहर के लोगों से शिकायतें करती फिर रही है कि मैं मेहमान की तरह इस घर में रहती हूँ, जिसे घर के कामों से कोई मतलब नहीं है। मम्मी जी, अब सहन नहीं होता। लोकेश ने अपनी मम्मी को घूर कर देखा तो लता जी ने मुंह उधर घुमा लिया। लोकेश को समझते हुए देर नहीं लगी कि मीनू ने उसकी माँ की वजह से ही जॉब छोड़ा है। लोकेश बोला, मीनू, मैं माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। तुम जॉब मत छोड़ो प्लीज। मीनू बोली, मैं एक ही शर्त पर वापस जॉब ज्वाइन करूंगी। मुझे घर में पूरा बहू का अधिकार चाहिए। मेरी भी अपनी पसंद नापसंद है। मम्मी जी की वजह से मेरा आत्मविश्वास खो गया है। मेरे स्वाभिमान की धज्जियां उड़ गई हैं, जिसे मैं वापस पाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने घर पर रहकर रसोई संभालने की सोची थी। लता जी बोली, बहू, अब से घर में तुम रसोई का भी काम करना, मैं तुम्हें टोका टोकी नहीं करूंगी। मीनू बोली, मम्मी जी, आप बाहर के लोगों से मेरी बुराइयां करते समय ये भूल गई थी कि रसोई में जो खाना बनता है वो पैसों से आता है, और अगर पैसा कमाने वाला घर में बैठ जाए तो रसोई संभालने वाला रसोई नहीं संभाल सकता। आप बताइए, इस घर के लिए ज्यादा कौन जरूरी है, आप या मैं? किसके बिना ये घर नहीं चल सकता।
लता जी अपने किए पर शर्मिंदा थी। मीनू ने उन्हें शानदार सबक सिखाया था और आज उसमें वही स्वाभिमान आ गया था जिसे वो बरसों पहले खो चुकी थी। दोस्तों, कभी कभी हम कमाने वाले इंसान को हल्के में ले लेते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि उसके बिना घर में चूल्हा तक नहीं जल सकता। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।